हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज 15 अगस्त है। हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर ने एक नारा दिया था, आज़ाद हिंद, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सके। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमने अपने ही घरों में अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है, या फिर हमने उन्हें अपनी ही वर्ड्स की जंजीरों में जकड़ रखा है। आज बात करेंगे एक ऐसी आज़ादी की जो हर बच्चे को अपने ही घर के अंदर चाहिए। हमने बच्चों को प्यार तो बहुत दिया है, पर क्या हम उन्हें वो इज्जत दे पाए हैं जिसकी वो हकदार हैं? ज़रा इन कॉमन लाइंस को सुनिए जो शायद हम रोज़ या आम तौर पर बोल देते हैं। निठल्ला नकारा सोच पता नहीं क्या क्या बोलती है तुझे, लेकिन पता नहीं किस पे है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 18 साल का हो गया है, एक ही क्लास में 2 बार फेल हुआ है तू, लेकिन नहीं, तुझे तो परवाह ही नहीं है। पता नहीं बाबा जी ने ऐसी औलाद मुझे ही क्यों दी है। डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर गुस्से में बच्चों को बुरा भला कहना या गाली गलौज देना, ये जाने अनजाने हमसे कई बार हो जाता है। हमें लगता है कि इससे वो सुधर जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि इसका असर उनके मासूम दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। ज़रा सोचें, इसका उन पर क्या असर पड़ता है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब हम अपने बच्चों को डिसरेस्पेक्ट वे से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से पूरी तरह हिल जाता है और दूरियां बढ़ जाती है। डर और गुस्से की वजह से बच्चे और माँ बाप के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। बच्चे अपनी हर बात आपसे छुपाने लगते हैं क्योंकि वो प्यार से ज़्यादा आपसे डरने लगते हैं। कुछ बच्चे गुस्से को नॉर्मल मान लेते हैं। जो तरीका उन्होंने अपने घरों में देखा है, उन्हें वो नॉर्मल लगने लगता है। कल को वो भी दूसरों से बात करते वक्त वैसी ही भाषा या गुस्से का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इस लगातार डर और तनाव की वजह से बच्चे या तो बहुत डरे सहमे रहने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्से वाले बन जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब बच्चों को डराना या तोड़ना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना होता है। गुस्से से सिर्फ डर पैदा हो सकता है, समझ नहीं। एक ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे में मम्मा, यू नो इट्स अमेजिंग कि तुम्हारी जनरेशन जो है ना, इट्स सो लेम कि एग्जाम में अगर फेल हो जाओ और मुझे क्यों फेल हो गए, आई मीन ब्लैंक। बच्चे जिंदगी में ना ये बोलकर कि मैं ब्लैंक हो गई कुछ नहीं हो पाएगा। एंड स्टॉप गिविंग मी दीस स्टूपिड एक्सक्यूजेस, ओके? यू नो आई डोंट लाइक देम। Yes, this is the reason you've been bloody wasting your time, and this is why you're going blank. करने के अलावा तुम्हें बच्चा स्कूल से घर आता है, हाथ में रिपोर्ट कार्ड होता है और फिर शुरू होती है वही पुरानी सिलसिला। शर्मा जी के बेटे को 95% आए और तुम्हारे सिर्फ 80%। इतनी मेहनत के बाद भी इतने ही कम मार्क्स, या फिर आगे जगह क्या करोगे अगर पढ़ाई में ऐसे ही चलते रहोगे? हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनजाने में उनके रिपोर्ट कार्ड को उनकी पूरी वर्थ और टैलेंट का सर्टिफिकेट मान लेते हैं। ज़रा सोचें, इस कांस्टेंट प्रेशर का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। नंबर बन जाते हैं उनकी पहचान। बच्चा ये मानने लगते हैं कि अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो अच्छे इंसान हैं, और अगर मार्क्स कम आए तो वो किसी के काबिल नहीं है। सीखने का मज़ा धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। पढ़ाई जो कि एक नई चीज़ सीखने का ज़रिया होनी चाहिए थी, वो सिर्फ एक रेस बनकर रह जाती है जहाँ जीतना ही सब कुछ है, चाहे रास्ता कोई भी हो। जब हर बार सिर्फ कमियों पर ध्यान दिया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस अंदर से टूटने लगता है। फेल होने का डर या पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर उनके अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो चुप चुप रहने लगते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। मार्क्स ज़रूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक बच्चा सिर्फ एक नंबर नहीं है। उसकी अपनी अलग खूबियाँ हैं, उसकी अपनी एक जर्नी है। आइए रिपोर्ट कार्ड के नंबर से आगे बढ़कर अपने बच्चों को समझें। उन्हें ये महसूस कराएं कि उनकी कीमत सिर्फ एक पेपर पर लिखे मार्क्स से नहीं, बल्कि उनकी कोशिश और उनकी अच्छे स्वभाव से है। क्योंकि एक खुश मिजाज और कॉन्फिडेंट बच्चा ज़िंदगी की हर रेस में आगे निकल ही जाएगा, बस उसे हमारे भरोसे की ज़रूरत है। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे हो जाए, घर पर जिद करे या उसका बिहेवियर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए,
और हम सीधे स्कूल या टीचर के पास कंप्लेंट्स लेकर पहुंच जाते हैं, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई, उसके मैनर्स और उसकी पूरी की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल और टीचर की ही है। सच तो ये है कि परवरिश कोई वन वे रोड नहीं है, ये पेरेंट्स और स्कूल का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। लेकिन कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम स्कूल जाकर टीचर पर एक्सपेक्टेशंस का इतना बोझ डाल देते हैं, ऐसी ऐसी उम्मीदें रखने लगते हैं कि वहाँ एक स्ट्रेस वाला माहौल बन जाता है। आखिर इस पूरे स्ट्रेस के चक्कर में विक्टिम बनता है वही मासूम बच्चा, क्योंकि जब टीचर पर हर चीज़ की जवाबदारी का प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन और उस बच्चे पर निकल ही जाता है। ज़रा सोचिए, अगर पढ़ाई और बिहेवियर को लेकर स्कूल और घर के बीच ऐसे ही ब्लेम गेम चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे आगे चलकर कैसे सक्सीड होंगे। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टॉप सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाली हूँ। इन्हें अपनाकर आप देखेंगे आपके बच्चे के कंप्लेंट्स पर नहीं, आप कॉम्प्लीमेंट्स पर काम करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही और रिलेटेबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ सुमाया ताज, दावणगेरे, कर्नाटक से, और हर सैटरडे माय पेरेंटिंग जर्नी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही ज़रूरी और बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए और इस वीडियो को सभी पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।